नाज़रादाब न्यूज़ 18 उर्दू के न्यूज़ रूम लाइव के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। हरियाणा से ये बड़ी खबर है जहां करनाल में 4 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर हरियाणा के करनाल से, जहां 4 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक करनाल में 4 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं और बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर हरियाणा के करनाल से। इस वक्त की अहम खबर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। करनाल में 4 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर हरियाणा के करनाल से, जहां 4 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है। इस खबर से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। ये 3 जो हैं ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक लुधियाना का रहने वाला है। इनकी गाड़ी की BDDS टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 IDs बरामद हुई है। हमारी BDDS टीम अभी मौके पे है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। कुछ बारूद वगैरह भी सर बरामद हुए? जी, जो BDDS टीम मौके पे आई है उसके जो भी उसकी जांच के अनुसार प्रथम दृष्टया एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। बम निरोधक दस्ता भी सर बुलाया? बम निरोधक दस्ता मौके पे मौजूद है। FSL की टीम भी मौके पे मौजूद है। हमने थाना मधुबन में FIR इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। शुरुआती जांच में सर पता लग पाया क्या मंशा थी? देखिए, जो अभी तक जहाँ सामने आई है ये फिरोजपुर से सप्लाई लेके आए थे और नांदेड़ और आदिलाबाद के आसपास में इनको वहाँ पर सप्लाई रख करके आनी थी। जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कांटेक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। सर, बड़ी उपलब्धि मिली है। एक आतंकवादी एक संगठन से जुड़े हुए 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डेफिनेटली जैसे ही हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जो क्रेडिबल इनपुट मिला था, उसी इनपुट पे हमने कार्रवाई की थी और हमारी टीमें को हमने अलर्ट किया और सुबह सुबह के आसपास हमारी डायल 112 की गाड़ी है बड़ी तुरंत से वहाँ पर बस्तारा टोल के पास में पहुँची और हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन गाड़ी है वो भी तुरंत मौके पे पहुंच गई SHO समेत। और चारों जो टीमें हैं इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया और लोगों उनको चारों जो युवक हैं इनको राउंड अप किया। हरियाणा पुलिस का अपना वो है। देखिए, जिस भी एजेंसी से नाम मिला हो, हमें क्रेडिबल इनपुट एजेंसी से मिला था। फायरिंग वगैरह तो नहीं किसी की तरफ से की गई? जी, ये DL नंबर की गाड़ी है, लेकिन अभी इस गाड़ी के ओनरशिप किसका नाम है, कब खरीदी गई थी, वो भी हम पूछते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर जहाँ से अरेस्ट हुआ है? जी, बस्ताड़ा टोल के पास। बस्ताड़ा टोल टेस्ट के पास इसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी। आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके। आदिलाबाद दिल्ली सर? ना तेलंगाना के पास। तेलंगाना में वहाँ संगठन से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर? हाँ जी। सर, सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना था? देखिए, इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है, वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी का ननिहाल का खेत है। वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है। फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। हरविंदर सिंह जो है किसी संगठन से जुड़ा हुआ, पहले हरविंदर सिंह जो है पहले किसी संगठन का नाम आ रहा है? बिल्कुल, देखिए वो भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं और डेफिनेटली वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहा है और 2 कंसाइनमेंट इनको ऑलरेडी
ऑलरेडी वो भेज चुका है। बरामद क्या क्या हुआ है सर? बरामद क्या क्या हुआ है? देखिए जो पूछताछ हुई उसके अनुसार आईडीज है जिसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। सर क्या गुड़गांव से बरामद क्या हुआ है सर? जो गुड़गांव के अंदर एक्सप्लोजिव मिले थे क्या उससे अभी पूछताछ में ऐसी कोई बात सामने नहीं। जी जो पहले ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट रख के आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फोन में भी अवेलेबल है। केंद्रीय एजेंसी को इसकी जानकारी दी गई है, आसपास के जो डिफ्यूज किया गया सर। दूसरे हैं। देखिए अभी जो हमारी BDDS की टीम है वो मौके पे आई हुई है। अभी हमने प्रथम दृष्टया जो एक्सरे करवाया गया है ताकि उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हो सके। अभी एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है और उसके बाद में जो BDDS टीम है वो अपनी आगे कार्रवाई कर रही है। सर ये जो टीम है ये जांच है जो हरियाणा पुलिस करेगी या सेंट्रल की जो एजेंसी है? देखिए हमने जो FIR है वो मधुबन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली है और हमारी जो ASP इंद्री है वो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। जो अभी तक जो बरामद की हुई है वो एक देसी जो पिस्टल है वो 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो। तो बेहद अहम खबर जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, थाना मधुबन का ये वाकया है और इसके जो तार हैं वो तेलंगाना के आदिलाबाद और साथ ही साथ महाराष्ट्र के नांदेड़ से भी जुड़ते नज़र आ रहे हैं। लगातार तफसीलात पर नज़र बनी हुई है और बेहद अहम है, करनाल में 4 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। अभी आपने सुना कि जो वहाँ पर इंतज़ामिया थी उनका साफ तौर पर कहना था कि इस मामले पर तफ्तीश जारी है। बड़ी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद जो है वो जब्त किया गया है और मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने के बाद ही ये अहम कार्रवाई करनाल में की गई है। तो लगातार इस खबर से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात पर नज़र बनी हुई है। बेहद अहम, करनाल में 4 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। थाना मधुबन का ये वाक़या बताया जा रहा है। बाकायदा इस पूरे मामले पर तफ्तीश जारी है। हरियाणा के करनाल से अहम खबर।